हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, उसी के आगे सर झुकाते हैं और हमारा ईमान ही हमारी ताकत है, इसीलिए दुश्मन खौफ खाता है हमसे। कुरान शरीफ उठाएं, सूरतुल हज सूरह नंबर 22 की आयत नंबर 28 को देखें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है फकुलू मिन्हा व अतइमुल बाइसल फ़कीर, कि कुर्बानी के गोश्त में से खुद खाओ और तंग दस्त फ़कीरों को भी खिलाओ। यानी खुद खाओ भी और तंग दस्त फ़कीरों को भी खिलाओ। फ़कीरों को खिलाओ यानी फ़कीरों को तरजीह देना है। इसी तरह से सूरतुल हज सूरह नंबर 22 की आयत नंबर 36 में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है फ़कुलू मिन्हा व अतइमुल कानिअ वल मुअतर्रा, खुद खाओ भी और काने और मुअतर को खिलाओ भी। यानी खुद खा करके ख़त्म ना करो, गुलछर्रा ना उड़ाओ और फ़कीरों और मिस्किनों को छोड़ दो, ऐसा नहीं, खुद खाओ भी और काने और मुअतर को खिलाओ। अब देखें काने और मुअतर की तफसीर मुफस्सिरीन क्या करते हैं। अल-कानि वल फ़कीर अल्लज़ी ला यसअलु तक़न्नुअन व तअफ़्फ़ुफ़न, काने ऐसा फ़कीर जो कनाअत और इफ़्फ़त पसंदी की वजह से लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाता, यानी भीख नहीं मांगता, मामूली सी चीज़ पर खुश हो जाता है। और मुअतर वल फ़कीर अल्लज़ी यसअल, ऐसा फ़कीर जो मांगता रहता है। तो कुर्बानी के जानवर का गोश्त ऐसे फ़कीर को भी खिलाना है जो मांगते रहता है और जो नहीं मांगता। तो ईदुल अज़हा में भी फ़कीरों का ख्याल रखना है। जैसा कि ईदुल फ़ितर के मौके पर ज़कातुल फ़ितर निकाली जाती है तुअमतल लिल मसाकीन, मिस्कीनों की खुराक के लिए, तो दोनों ईदों में फ़कीरों का मिस्कीनों का ख्याल रखना है। ऐसा ना हो कि ईदुल अज़हा के मौके पर आप खाएं पिएं और मिस्कीन लोग अफसोस करें, रोते फिरें। नहीं, ख्याल रखना है। तो ये रब का फ़ैसला है, रब का कुरान यही कहता है। नबी अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं, आइए वो भी सुन लेते हैं। बुखारी शरीफ की रिवायत में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुलू व अतइमू व अद्दखिरू, कि खाओ, खुद खाओ, दूसरों को खिलाओ और ज़ख़ीरा करो, यानी रख लो जितने दिनों तक चाहो कुर्बानी का गोश्त खाने के लिए। इसी तरह से मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कुलू वद्दखिरू व तसद्दक़ू, कि खाओ और ज़ख़ीरा करके रखो, यानी ज़्यादा दिनों तक खाने के लिए। व तसद्दक़ू, और सदका करो, यानी मिस्कीनों और फ़कीरों पर सदका करो, उनको खिलाने के लिए। तो रब का फरमान भी यही है कि खाओ और फ़कीरों मिस्कीनों को खिलाओ। और नबी अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया कि खुद खाओ और दूसरों को खिलाओ और जितने दिनों तक चाहो कुर्बानी का गोश्त रख करके खाते रहो। तो ये है कि खुद खा करके ख़त्म नहीं करना है, दूसरों को भी खिलाना है और फ़कीरों मिस्कीनों को तरजीह देना है। अब रही बात, बाज़ अहले इल्म कहते हैं कि कुर्बानी के गोश्त को 3 हिस्सों में तकसीम करना चाहिए, 2 हिस्सा बांट देना चाहिए और 1 हिस्सा अपने लिए रखना चाहिए। ऐसा ना तो अल्लाह रब के कुरान ने फरमाया, रब के कुरान में है, और ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में मौजूद है। अल्लाह ने कहीं नहीं कहा कि 3 हिस्सों में बांटो, नबी अलैहिस्सलाम ने भी कहीं नहीं फरमाया है कि 3 हिस्सों में कुर्बानी के गोश्त को बांट करके 2 हिस्सा तकसीम कर दो और 1 हिस्सा अपने लिए रखो। मगर आपका अमल था, नबी अलैहिस्सलाम ने कभी किया है, इस वजह से बाज़ अहले इल्म कहते हैं कि कुर्बानी के गोश्त को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाए, जिनमें हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल है और उनकी दलील है कि नबी अलैहिस्सलाम ऐसा किया करते थे और एक हसन दर्जे की रिवायत है। तो आपने किया है, नबी अलैहिस्सलाम ने किया है, इस वजह से अगर चाहें तो कर सकते हैं और ये मुस्तहब होगा। और अब्दुल्लाह इब्न मसूद और अब्दुल्लाह इब्न उमर ने इसको पसंद किया है। आइए वो हदीस को हम देख लेते हैं जो इमाम अहमद बिन हम्बल की दलील है। हाफिज़ अबू मूसा अल-अस्फ़हानी की किताब का नाम है अल-वज़ाइफ़।
اس میں ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عباس کی جو کہ حسن درجے کی ہے. اس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا جاتا ہے، فرما رہے ہیں کہ یطعم اہل بیتہ الثلث ویطعم فقراء جیرانہ الثلث ویتصدق علی السوال بالثلث، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں برابر تقسیم کرتے تھے، اور ایک حصہ اپنے گھر کے لیے رکھ لیتے تھے، گھر والوں کو کھلانے کے لیے، ایک حصہ اپنے قرابت داروں کے لیے نکال لیتے تھے اور قرابت داروں کو میں تقسیم کر دیتے تھے، اور ایک حصہ فقیروں مسکینوں پر تقسیم کر دیتے تھے. اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے بعض اہل علم نے فرمایا کہ قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے، 2 حصہ غریب و مسکینوں میں تقسیم کر دے، لوگوں پر تقسیم کر دے، اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھے، تو یہ مستحب ہوگا. تو ان علماء نے مستحب کہا ہے، ضروری نہیں کہا ہے. تو اگر ایسا کوئی کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، ورنہ قربانی کے گوشت کے تعلق سے جو جتنا چاہیں اپنے گھر میں رکھے، جتنا چاہیں تقسیم کریں، اور فقیروں کو ترجیح دیں، مالداروں کو بھی چاہیں تو دے سکتے ہیں، اور یہ ہدیہ اور گفٹ ہوگا. فقیروں میں یہ صدقہ ہوگا.